हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको व्यापक हल ज्ञात करने को बोलता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको विद सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है अवकल समीकरण में दे रखा है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का हमें व्यापक हल ज्ञात करके दिखाना है। देखो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, आपको अवकल समीकरण दे रखा होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसमें इंटीग्रेशन करना होगा। देखो, अब स्टेप बाय स्टेप हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे। देखो, हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने से पहले तो यहाँ पे आपको कॉस एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंट में मैंने एक फॉर्मूले पर वीडियो डाली है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको आप जाकर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। वहां पे मैंने cos x का 3 फॉर्मूला बताया था, मतलब cos 2x का आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम सभी जानते हैं, देखो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहां से देखो मैं लिख दे रहा हूं अगर आपको नहीं मालूम है। 2x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। जनरली यहाँ पर 2 यूज होंगे तो दोनों मैं लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक्स होता है। अगर थीटा रहेगा तो थीटा, एक्स रहेगा तो एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर cos 2x का दूसरा फॉर्मूले की बात करें, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये 2 फॉर्मूले मतलब होते तो 3 है, जनरली यहाँ पर 2 यूज होंगे तो हम दोनों को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस, अब cos x है ना, यहाँ पे cos x है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो cos 2x का होता है, ठीक है। तो अगर हमें cos x का फॉर्मूला निकालना हो, अगर पहले की बात करें तो देखिए, अगर हमें cos x का निकालना हो ना, तो हम कर देंगे cos x इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि जो आपका एंगल दे रखा है उसमें हाफ कर दीजिए, ठीक है। अगर थीटा दे रखा है, थीटा बाई 2 कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे cos 2x का जो दूसरा फॉर्मूला, इसी का अगर हम लोग cos x का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो cos x इक्वल टू बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ x है ना वहां पे कर दीजिए x बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से 2 हटाइए और x बाई 2 कर दीजिए, यानी कि जो एंगल दे रखा है उसमें हाफ थीटा दे रखा होगा तो थीटा में कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक। तो हम जनरली क्या करेंगे, cos 2 थीटा का तो फॉर्मूला इसमें नहीं है, ठीक, इसमें cos x का फॉर्मूला लगाएंगे, ये यानी कि ये और ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 2 cos, माफ कीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पे और cos हमारा क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 और देखिए यहाँ पे होता है माइनस, जबकि cos माइनस दे रखा है तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले वाली वीडियो जाकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, वहां पे आप सारे फॉर्मूले को जाकर एक लिस्ट में नोट कर लेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फॉर्मूले पर, ठीक है। अपॉन में देखिए यहाँ पे करेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, दूसरे वाले cos थीटा यहाँ पे जो हमारे पास हर में दे रखा है उस पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप में हम लोगों ने cos x का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बन के आ रही है, यहाँ से देखिए 1 से 1 तो सबसे पहले हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है, एक चीज और कैंसिल हो रही है, वो है 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मतलब बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में बच रहा है cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक। अब देखिए हमारे पास dy अपॉन dx, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग को करना है समाकलन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x वाला जो फंक्शन है उसको, मतलब देखिए ये x वाला फंक्शन है, यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर x बाई 2, यानी कि x का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए dx वाले को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास dy इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा tan
स्क्वायर x/2, यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा। अब कर दीजिए दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, या फिर लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन पहले स्टेप में लगा देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हम लोग कर देंगे tan स्क्वायर x/2 और यहाँ से हम लोग लगा देते हैं dx, ठीक है। अब देखिए हमारे पास tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर x/2 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 और माइनस का 1, क्योंकि हम सभी जानते हैं tan x इक्वल टू होता है sec x माइनस का 1 होता है। और यहाँ से लिख देंगे dx। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग, यहाँ से अब हम लोग करेंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो देखिए y यहाँ सबसे पहले अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy, एक स्टेप करने के बाद तब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx और माइनस बीच में माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दोनों को अलग अलग कर लिया। जब भी दो फंक्शन दे रखे होंगे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। y अब dy का करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dy का करोगे तो y आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के सापेक्ष कर रहे हो तो y आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर x/2 का, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये आ जाएगा। और माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 है और dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट c लगाते हैं, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको आप ना जानिए तो ही ठीक है, आपके लेवल पे ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ आप कांस्टेंट एक c लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, अवकल समीकरण में यहाँ पे भी हमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक अवकल समीकरण दे रखा है, तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx दोनों है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे एक x का फंक्शन दिख रहा है, एक y का फंक्शन दिख रहा है। एक में दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे में दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y वाले को dy के साथ कर देंगे, x वाले को dx के साथ कर देंगे। ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे कर दिया dy, ठीक, क्लियर है। अब dy है तो यानी कि जो जिस फंक्शन में y वाला लगा है उसको इसके बट्टे में ले आओ। जिस वाले फंक्शन में देखो y है तो इसको आप इसके बट्टे में ले आओगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इससे क्या होगा कि हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से देखो आपके पास बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dx था ना, तो यहाँ पे देखो ये तो x का फंक्शन है, तो dx को हम इधर लेके आएंगे, और यहाँ पे dx डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर dx हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा। ये बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, देखो आप इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, वाई वाई वाले को एक साथ कर दिया, एक्स एक्स वालों को एक साथ कर दिया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, या फिर आप लिख सकते हो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो यहाँ से देखो आप इंटीग्रेशन का सबसे पहले तो साइन लगा दो, लिख दो dy अपॉन, लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले स्टेप में इतना करके दिखा देना कि इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, ठीक है। और यहाँ से भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दो dx, ठीक, क्लियर है। अब देखो हम सभी जानते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 प्लस माफ कीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, x है, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास आता है tan इनवर्स x, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे dx के प्लेस पे है dy और x के प्लेस, x स्क्वायर के प्लेस पे है y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा आपके पास tan इनवर्स y बन जाएगा, इक्वल टू x का फंक्शन है तो tan x बनेगा, y का फंक्शन है तो tan y बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिख रहे हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन हम करेंगे, बहुत मजा आता है। यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू, अब आप इसका देखो आपके पास 1 है, आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आपको करना है 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x ही आएगा, प्लस अब आपको x स्क्वायर का करना है, तो यानी कि पावर में एक जोड़ दो, तो x स्क्वायर का करोगे तो x की पावर 3 आ जाएगी, और जो पावर बनती है ठीक उसके बट्टे में आ जाती है, यानी कि 3 इसके बट्टे में भी आ जाएगा। अब जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट सी लगा देते हैं, ले आना है y इक्वल टू, y की वैल्यू निकाल के दिखाना, हमें व्यापक हल इसका ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, ठीक है, आप क्या करोगे y इक्वल टू tan को इधर लेके आओगे तो ये आपके पास हो जाएगा tan x हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मान लो ये पूरा एक ब्रैकेट में है, तो tan x को जब tan को इधर लेके आओगे तो tan हो जाएगा x से मिलके tan x हो गया, और प्लस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा tan, और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और प्लस का c कांस्टेंट है तो इस पे नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण में ये दे रखा है, हमारे पास बोल रहा है व्यापक हल इसका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमें y का मान निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, हमारे पास ये जो पूरा अवकल समीकरण दे रखा है, हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अगर ढंग से लिखना चाहेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पहले लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास अवकल समीकरण दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे e की पावर x और लिख देंगे प्लस का e की पावर माइनस एक्स, लिख देंगे डी वाई इक्वल टू, ये माइनस में है इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, लिखोगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से dy की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके बट्टे में लेके चले जाएंगे। तो dy इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ से हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब इतना तो हर स्टूडेंट कर लेता है, फंसते कहाँ है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करने में। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन देखो डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे हम करते हैं लेट, यानी कि माना यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली जो हर में वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं जिससे कि एक स्टेप हमारा और कंप्लीट हो जाए। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा देंगे, ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से लिख देंगे dx। अब इसके बाद इस ये वाले स्टेप को देखो, अब करना है हमें इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को t मान लेंगे। अब जिस फंक्शन को हम t मानते हैं उसका करते हैं हम लोग अवकलन, ठीक है। t मानो y मानो z मानो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ से देखो अब आप e की पावर x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, e की पावर x ही आएगा, तो e की पावर x हो गया। अब यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का ये माइनस क्या होगा, नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस ही एक्स आएगा। और यहाँ से हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dx, और t का करोगे तो dt हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, देखो वैल्यू हमारे पास मिल गई, देखो नीचे वाले को तो हम लोगों ने t मान लिया, ये तो बराबर ये t लिखा जाएगा। अब ऊपर वाली को देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx, ये पूरी वैल्यू को किसके बराबर लिख देंगे, dt के बराबर। इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े होगे तो बहुत ईजी सा ये इंटीग्रेशन है। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू, अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़े तो अभी भी आपके पास चांस है, यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, मैंने 38 वीडियोस में पूरा उस चैप्टर को ही कंप्लीट करा रखा है। आपके टोटल 7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल 11 एक्सरसाइज है। सारे एक्सरसाइज को आप एक एक क्वेश्चन को विद सोल्यूशन जाकर वहाँ पर देख सकते हो, बनी बनाई प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। स्टूडेंट अब देखें यहाँ से हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। अब इस पूरे फंक्शन को हमें लिख देना है dt, तो लिख दिया dt, और अपॉन में इस पूरे फंक्शन को इतने को हम लोग को लिख देना है t, तो लिख दिया t। यहाँ से कर देंगे इंटीग्रेशन dy इक्वल टू, अब 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log में क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, ठीक, और प्लस का c लगा देते हैं जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो किए नहीं, चलो इस स्टेप में कर लेते हैं। dy का करोगे तो y आएगा इक्वल टू log,
अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू रखोगे आपके पास t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, रख दो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और यहाँ से लगा दो प्लस का c। ये है जो आया है रिजल्ट, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, देखिए इसमें भी आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें भी आपको व्यापक हल ही निकाल के दिखाना है। देखो कैसे करोगे, जब भी आपको समीकरण दे रखा हो, देखो आपको इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया रहेगा, उसको आप थोड़ा सा ढंग से यानी कि थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, तब आपका क्या होगा, वो इंटीग्रेशन करने के लायक बनेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो आपके पास, देखो इसमें x का भी फंक्शन दे रखा है, y का भी फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ से लिख देंगे सेक स्क्वायर वाई, लिख देंगे डी वाई इक्वल टू, यहाँ से देखो इस वाले फंक्शन को यहाँ पे रोक के, ये वाला देखो प्लस में है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई की पावर एक्स और क्या है, यहाँ से हमारे पास 10y और यहाँ पे है dx। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने कर लिया। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जहां जहां y का फंक्शन है उसको dy के साथ कर दो। देखो जहां जहां y का फंक्शन है उसको dy के साथ, जहां जहां x का फंक्शन है उसको dx के साथ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास है सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये तो डी वाई के साथ है। ठीक है, एक फंक्शन हमारा और बच रहा है, 10 में भी y लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 10 को हम लोग क्या करेंगे, इसके बट्टे में ले आएंगे तो 10y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो x वाले को एक साइड कर लेते हैं dx के साथ। ठीक है, माइनस का e की पावर x dx, ये तो साथ में है, अब एक चीज में और x लगा है 1 माइनस e की पावर x, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बट्टे में कर देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 1 माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको रोक के इसको इधर लेके गए तो ये माइनस में हो गया, उसके बाद x वाले को dx के साथ, y वाले को dy के साथ कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे ये सिंपल हो गया। अब हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में लिख सकते हो 10y इक्वल टू, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर x अपॉन में कर सकते हो आप 1 माइनस ई की पावर x और यहाँ से कर सकते हो dx। ठीक है, ये क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो एक बार इसके लिए मानेंगे कुछ, एक बार इसके लिए मानेंगे कुछ, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए सॉल्व करेंगे। यहीं पे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। इतना छोटा सा स्टेप तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बहुत सारे मतलब स्टूडेंट फंसते कहाँ है, इंटीग्रेशन करने में। जिनका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है, वो हमेशा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर से जाकर पढ़ लें, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय एवी क्लासेस, क्लास 12 इंटीग्रेशन बाय एवी क्लासेस, तो वहां पे भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट देखिए हम लोग पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग मानेंगे, यहाँ से माना, ठीक है, माना, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, अगर हम लोग 10y को t मानते हैं तो देखिए 10y को अगर हम लोग t मानते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। अब 10y को हम लोग जब t माने हैं तो इसका करेंगे अवकलन, तो 10x का अवकलन होता है सेक x, सेक स्क्वायर x माफ कीजिएगा, तो 10y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे dy क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इक्वल टू t का करेंगे तो dt आ जाएगा। तो देखो एक चीज तो हमारा आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर y dy किसके बराबर लिख देंगे, dt के बराबर। ठीक है, और 10y को हम लोगों ने t माना है, तो एक फंक्शन तो हमारा हो गया, तो इसको लिख दिया dt। इस पूरे फंक्शन को देखो ये किसके बराबर आया, dt के बराबर, तो dt लिख दिया अपॉन में ये पूरा फंक्शन किसके बराबर लिखेंगे, t के बराबर इक्वल टू। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी अलग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे किसको, यहाँ पे हम लोग मानेंगे नीचे वाला जो फंक्शन दे रखा है 1 माइनस ई की पावर x को हम लोग क्या करेंगे, t मानेंगे। अब करेंगे इसका अवकलन, हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे अवकलन। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया, अब e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx हो जाएगा, इक्वल टू t का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास आ गया। ये देखो ऊपर वाली वैल्यू मिल रही है ना, इतनी वैल्यू को देखोगे तो ये किसके बराबर आई है, dt के बराबर, माइनस e की पावर x dx किसके बराबर लिख देंगे, dt के बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt
वाई और अपॉन में इसको हम क्या माने हैं, टी माने हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस ई की पावर एक्स को टी माने हैं तो टी लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे, देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा, देखो जब दोनों फंक्शन लॉग में, यानी कि सारा फंक्शन जब लॉग में आता है तो हम जो प्लस का एक सी लगाते हैं ना, कांस्टेंट सी लगाते हैं, तो हम लोग उसको लॉग सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपका, देखो ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। अगर जब हमारा पूरा फंक्शन लॉग में आया रहेगा तो ये जो कांस्टेंट हम सी लगाते हैं ना, जैसे कि इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो कांस्टेंट सी लगाते हैं, तो हम लोग उसको लॉग सी भी लिख सकते हैं। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लॉग से लॉग को कैंसिल करेंगे। अब देखो टी की वैल्यू यहाँ वाली जगह पे इस वाली टी की वैल्यू रखोगे टी की, तो यहाँ से लिख दोगे लॉग टी की वैल्यू रखोगे 10 वाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से लिखोगे लॉग, तो यहाँ की टी की वैल्यू रखोगे क्या, यहाँ टी की वैल्यू है 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ से लिखोगे लॉग सी, ठीक। तो यहाँ से देखो अब हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लॉग, यहाँ से लिख देंगे 10 y इक्वल टू, हम सभी जानते हैं लॉग x प्लस लॉग y क्या होता है, हमारे पास होता है लॉग x इंटू वाई, यानी कि यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर x और इंटू में c हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में करके दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू में करके लिख देंगे। अब यहाँ से देखो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 10 y इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर x हो जाएगा। कांस्टेंट c लगा है तो इसको आप इंटू में c लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट आया ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने टोटल इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन बताए, चारों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अगले चैप्टर को हम लोग बात करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप अगली वीडियो में कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इजीली बता सकते हैं। आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पे मैं जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।